अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहनिस उस्मान है और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ एक और टॉपिक में ऑन हाउ टू बिल्ड अ माइक्रो पीएल बिजनेस विद दराज इन पाकिस्तान। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर फुलफिलमेंट के बारे में। ऑर्डर फुलफिलमेंट में दो चीज़ें आती हैं कि जब आपको ऑर्डर आता है तो आप फुलफिल कैसे करते हैं। इसके दो मोड्स हैं, या तो आप फुलफिलमेंट बाय दराज लेते हैं या फिर फुलफिलमेंट बाय सेलर। फुलफिलमेंट बाय दराज इज अ ऑटो ऑप्शन जहां पे दराज आपके ऑर्डर्स आपके बिहाफ पे फुलफिल करता है। वेराज अगर आप फुलफिलमेंट बाय सेलर का ऑप्ट करते हैं जो कि डिफॉल्ट ऑप्शन होता है, उसमें ऑर्डर आने पे आपको ही डिलीवर करना होता है। तो फुलफिलमेंट बाय दराज पे ज्यादा हमारा फोकस है, उसी को रेकमेंड भी किया जाता है, दराज भी उसको रेकमेंड करता है। और जो सनी भाई का जो विजन है उसमें भी हम लोग सिर्फ ऑर्डर फुलफिलमेंट जो है ऑर्डर फुलफिलमेंट बाय दराज के ही बारे में डिस्कस करेंगे। अब एफबीडी है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या है, कैसे ये काम करता है, किस तरह इसका डैशबोर्ड दिखता है और किस तरह आप अपने ऑर्डर्स को या अपने आप को साइन अप कर सकते हैं एफबीडी सर्विसेज के लिए। जो सबसे पहला हमारा जो इस पे चीज आती है समझना जरूरी है कि एफबीडी है क्या। एफबीडी इज अ सेल्फ ऑटोमेटेड सर्विस, एक ऑटो सर्विस है जहां पे आपका जो प्रोडक्ट है उस पे आपको कोई हैसल नहीं करना। दराज ही आपका ऑर्डर पिक करती है, पैक करती है और शिप करती है। तो आपने सिर्फ दराज वेयर हाउस में अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाना है। जैसे ही आपके प्रोडक्ट्स जो है वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं दराज के, जैसे ही आपको ऑर्डर आता है, बायर ऑर्डर करता है, तो दराज ही सारा ऑटो पे सारा काम करता है। आपको ना ही पैकेजिंग मटेरियल की हैसल को देखना होता है। पैकेजिंग मटेरियल भी वो खुद परचेज करते हैं और वो उसको पैक करते हैं और उसको शिप करते हैं। इनके फुलफिलमेंट सेंटर्स जो हैं जिनको ये वेयर हाउस कहते हैं वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जहां पे आपका सामान या आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रखे होते हैं और जैसे ही ऑर्डर आता है वो उसको उसी वक्त पैक करके अपने बायर की तरफ डिलीवर कर देते हैं। इसको पोर्टल क्या है, किस तरह है, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे इसको आप एक्सेस करते हैं ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ये देख लें कि इसको यूज करने के बेनिफिट्स क्या है। अगर आप एक सेलर हैं और एक नए सेलर हैं तो आपके लिए बेनिफिट्स बेतहाशा है इसमें। सबसे पहले तो ये इंक्रीज करता है आपका रेवेन्यू, कि आपके पास जब आपके प्रोडक्ट्स दराज फुलफिलमेंट बाय दराज पे होते हैं तो वो एक सेक्शन में प्लेस होते हैं जिसका नाम है दराज मॉल। दराज इसको ज्यादा प्रमोट करता है और क्योंकि दराज इसकी फुलफिलमेंट ऑन द स्पॉट करता है, तेजी में करता है, इसलिए रेकमेंड भी करता है कि आप जो है दराज फुलफिलमेंट बाय दराज की सर्विस को यूज करें। यहाँ से आपको प्रोडक्ट को ज्यादा विजिबिलिटी मिलती है, ज्यादा एक्सपोजर मिलता है और ये वो प्रोडक्ट्स जो कि दराज मॉल पे मौजूद होते हैं, ये दराज उसको ज्यादा प्रमोशन भी देता है। तो मेन स्क्रीन पे या टॉप स्क्रीन पे या होम स्क्रीन पे जो आपको प्रोडक्ट ज्यादा नजर आते हैं वो दराज मॉल के ही नजर आते हैं। तो मेक श्योर करें कि फुलफिलमेंट बाय दराज में ही आपके प्रोडक्ट्स मौजूद। डिलीवरीज आपकी तेज होती हैं, जैसी ऑर्डर आता है या तो सेम डे डिलीवरी होती है या तो नेक्स्ट डे डिलीवरी होती है, इससे ज्यादा डिले नहीं करते। सिक्योरली इसको पैक करते हैं और आपका टाइम और आपकी कॉस्ट बहुत बचती है। तो जो पैकेजिंग मटेरियल की कॉस्ट है वो ये लोग बेयर करते हैं, आपको बेयर करने की जरूरत नहीं होती है। और 30 डेज के लिए जो आप फुलफिलमेंट सेंटर में आपका माल पड़ा होता है उस पर कोई चार्जेस नहीं है। उसके बाद भी बहुत मिनिमलिस्टिक चार्जेस हैं जो कि इक्वल टू नन है। अगर आप मार्केट रेट से कंपेयर करें तो बहुत कम है। उसके बाद आपको जो एक और बेनिफिट मिलता है वो है फ्लेक्सिबिलिटी का, क्योंकि जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखना होता है। कॉन्स्टेंटली आपके पास ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, आपको फुलफिल करने होते हैं टाइमली। जितना आप टाइमली फुलफिल करते हैं उतनी आपकी रेटिंग अच्छी होती है। तो इसमें फ़ायदा ये है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आपको ऑर्डर फुलफिलमेंट दराज पर डिपेंडेंट होती है। जैसी ऑर्डर आता है वो आपके बिहाफ पे पैक करके उसको आगे डिलीवर कर देते हैं। फिर आता है बेटर सर्विस लेवल, क्योंकि दराज को खुद पैक करता है, खुद डिलीवर कर रहा है, तो मेक श्योर करता है कि आपका प्रोडक्ट सिक्योरली पैक्ड हो। जब तक बायर तक नहीं पहुंचता वो एक सेफ तरीके में उसको पैक करें और आपका जो इनका जो डिलीवरी पार्टनर होता है वो मेक श्योर करता है कि आपका प्रोडक्ट जो है सही हिफाजत से बायर तक पहुंचे। ईजी रिटर्न मैनेजमेंट, अगर आपका प्रोडक्ट रिटर्न होता है, फॉर एग्जांपल बायर का माइंड चेंज हो जाता है और वो रिटर्न करता है या कैंसिल करता है ऑर्डर, तो वो हैसल भी, वो हेडेक भी दराज ही खुद से देखता है। मेक श्योर करता है कि आपका प्रोडक्ट जो है सही हालत में रिटर्न होता है और वापस आपकी इन्वेंट्री में वो ऐड हो जाता है। तो दराज पे जो एफपीडी का मॉडल है वो बहुत ही ज्यादा एक हैसल फ्री ऑटोमेटेड मॉडल है, जिस पे रेकमेंड करते हैं हम लोग के इसी को यूज करें। इससे आपकी सेल को बहुत बूस्ट मिलती है। आगे हम लोग बात करते हैं कि दराज का एफबीडी मॉडल जो वो काम कैसे करता है। सबसे पहले सेलर को जो आप होंगे, आपने अपना जो प्रोडक्ट है वो आपने दराज के फुलफिलमेंट सेंटर में भिजवाना है।
किस तरह भिजवाना है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दराज उस प्रोडक्ट को अपने फुलफिलमेंट सेंटर में स्टोर करता है, जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आता है उसको पिक करता है, पैक करता है और उसको शिप करता है। दराज का फिर डिलीवरी पार्टनर ही उसको प्रोडक्ट को बायर तक डिलीवर करता है, और अगर उसमें कोई रिटर्न आता है या कैंसिलेशन आती है तो उसको भी खुद ही मैनेज करता है। तो बहुत सिंपल है, आपका कोई इसमें इंटरवेंशन नहीं होता, सब कुछ ऑटोमेट चल रहा होता है। आपने सिर्फ प्रोडक्ट्स जो है लगा दिए सेलर सेंटर पे, उसके बाद एफबीडी मॉडल आपने अप्लाई किया, सारा माल आपने वेयरहाउस में पहुंचा दिया, उसके बाद आप आराम से सो सकते हैं। जब सुबह उठेंगे तो आपके जितने भी सेलर सेंटर में ऑर्डर्स आए हुए होंगे वो ऑलरेडी सारे फुलफिल्ड होंगे। तो दिस इज अ वेरी नाइस ऑप्शन जिसमें हम कहते हैं कि सबको ऑप्ट करना चाहिए। थोड़ी सी एडिशनल कॉस्ट है, पर अगेन जो हैसल है वो बिल्कुल भी नहीं है। आगे बात करते हैं इसका पोर्टल दिखता कैसे, पोर्टल में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उसका जो डैशबोर्ड है हाउ डज इट लुक लाइक। तो लेट्स लॉग इन इनटू दराज। आपको दराज सेलर सेंटर में ही लॉग इन करना होगा, वहीं से इसका एक्सेस होता है। दराज सेलर सेंटर में लॉग इन करते हैं। जैसे आप दराज सेलर सेंटर में लॉग इन करते हैं आपका मेन डैशबोर्ड सामने आता है। आपको लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स में जाना है। प्रोडक्ट्स में जो लास्ट ऑप्शन है वो है फुलफिलमेंट बाय दराज एफबीडी। आप एफबीडी पे क्लिक करते हैं। एफबीडी पे क्लिक करने के बाद जो आपके पास स्क्रीन खुलती है उसमें एक नया डैशबोर्ड खुलता है। ये डैशबोर्ड हमारे सामने आ गया। अब इसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, ओपन इनबाउंड ऑर्डर, एसकेयूज बिलो, मिनिमम अलर्ट थ्रेशोल्ड, अनाउंसमेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ रही हैं। इनको जरा डिटेल में देख लेते हैं ये क्या क्या चीजें हैं और ये किस तरह काम करती हैं। अच्छा, सबसे पहले जो आपके सामने आता है वो आता है ओपन इनबाउंड ऑर्डर। ये वो ऑर्डर है, ये आपने समझने की जरूरत है कि ये कस्टमर का ऑर्डर नहीं है, ये आपका ऑर्डर है जो आपने इनबाउंड किया है। इनबाउंड से मुराद ये होती है कि वो ऑर्डर जो आपने, वो प्रोडक्ट जो आपने दराज के वेयरहाउस भिजवाने उसका ऑर्डर। तो ये ओपन इनबाउंड ऑर्डर आपको ये दिखाता है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं जो आपके अप्रूव या एक्सेप्ट हो गए पर अभी, और वो इनबाउंड होना बाकी है दराज से। तो आपने रिक्वेस्ट की हुई है जनरेट, पर अभी तक वो इनबाउंड नहीं हुए। दराज आपके घर पे आके आपके प्रोडक्ट्स खुद से पिक करता है। तो जितना उसका जो स्टेटस होता है, जितने आपने रिक्वेस्ट किए, वो यहां से नजर आता है। किस तरह आप रिक्वेस्ट करते हैं वो हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। सेकेंड आपका आता है एसकेयूज बिलो मिनिमम अलर्ट थ्रेशोल्ड। बेसिकली ये आपको बता रहा होता है वो वेयरहाउस जिनका स्टॉक जो है कम रह गया है। तो आपको अंदाजा होता है कि ये वो प्रोडक्ट है जो जल्दी बिक रहा है, इसके मुझे प्रोडक्ट्स और ऐड करने, तो आप इनबाउंडिंग करके और प्रोडक्ट्स अपने स्टॉक में ऐड करा देते हैं। नंबर 3 पे आता है सेंड टू वेयर हाउस। ये वो दिखाता है कि कौन से आपके ऑर्डर्स हैं जो हम लोगों ने ऊपर इनबाउंड में देखा वो अभी रिसीव हो चुके हैं दराज से। तो दराज ने अगर आपके ऑर्डर भिजवाए जो थे वो अगर उससे पिक करके रिसीव कर लिया और उसके वेयर हाउस में वो लाइव है तो वो यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं। नंबर 4 पे आता है कस्टमर ऑर्डर्स। बेसिकली आपकी जो एफबीडी प्रोडक्ट्स जो ऐड हुए हैं उन पे कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। उसके बाद आता है ट्रेंड ऑफ कस्टमर्स ऑर्डर। ट्रेंड ऑफ कस्टमर ऑर्डर में ये दिखाता है कि आपकी परफॉर्मेंस डेली बेसिस पे आपके जो एफबीडी में प्रोडक्ट्स एडेड हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, कितने सेल हो रहे हैं, कितने सेल नहीं हो रहे हैं, किन की एजिंग बढ़ रही है, किन की एजिंग नहीं बढ़ रही है। ये सारी डिटेल्स आपको यहां मिलती है। नंबर 6 पे आता है रिटर्न फ्रॉम वेयर हाउस। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो नहीं बिक रहा है या आप उसको वापस बुलाते हैं तो ये इसको कहते हैं आउटबाउंड ऑर्डर। आउटबाउंड ऑर्डर फ्रॉम द वेयर हाउस टू द सेलर। तो यहां पे आपको वो स्टेटस दिखा रहा होता है कि वो ऑर्डर जो आपने रिक्वेस्ट किए और वो वापस आ रहे हैं। अनाउंसमेंट्स, अगर कोई भी अनाउंसमेंट किसी भी किस्म की दराज की अनाउंसमेंट आती है तो वो यहां पे नजर आती है। तो ये है आपका मेन पोर्टल डैशबोर्ड जहां से आपकी डिफरेंट चीजें आपके सामने नजर आती हैं। अब जो हमारे सामने बाकी चीजें जिसमें आता है इसको, जहां पे आता है प्रोडक्ट, ऑर्डर्स, इन्वेंट्री और एनालिटिक्स, इनको भी डिटेल में देख लेते हैं कि इनका क्या क्या यूजेज है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रोडक्ट टैब में। प्रोडक्ट टैग में सबसे जो प्रोडक्ट टैब है उसमें आ रहा होता है मैनेज प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट्स। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपने सेलर सेंटर में ऐड किए थे और उनकी स्टेटस क्या है। उसके बाद आपके पास आता है मैनेज फुलफिलमेंट एसकेयूज। यहां पे इसका मकसद ये होता है कि यहां पे वो प्रोडक्ट्स दिखाता है जो कि एलिजिबल हैं आपके एफबीडी में ऐड करने के लिए। किस तरह एलिजिबल करते हैं वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। फिर आता है आपका ऑर्डर्स का टैब। ऑर्डर टैब में सबसे पहले आपके पास आ रहा है मैनेज रिवर्स ऑर्डर्स। मैनेज रिवर्स ऑर्डर्स वो ऑर्डर्स होते हैं जो कि रिटर्न हो गए हैं या जिनकी डिलीवरी फेल हो गई है एफबीडी प्रोडक्ट्स पे। तो ये आपको वो दिखा रहा होता है कि वो प्रोडक्ट्स है जो सेलर, अब इसके कैंसिलेशन के या फेल होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि डिलीवरी अटेम्प्ट की हो और बायर घर पे मौजूद ना हो।
या फिर बायर घर पे मौजूद था पर उसका चेंज ऑफ माइंड हो गया, उसने दरवाजे पे कहा कि मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए, तो ये रिटर्न्स यहाँ पे सारे आते हैं। तो ये रिवर्स ऑर्डर कहलाते हैं और यहाँ पे आपको सारे नजर आ रहे होते हैं। आप इनको फिर से अपनी इन्वेंट्री में ऐड कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है इन्वेंट्री का टैब। इन्वेंट्री के टैब में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है